जल शक्ति पुरस्कार पर सियासी प्रशासनिक घमासान। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के आंकड़ों पर संसद से लेकर दिशा कमेटी बैठक तक सवाल। सांसद उमेदाराम बेनीवाल की एंट्री से विवाद और गहराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। जल शक्ति अभियान और जल संचय जन भागीदारी योजना के तहत राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हुआ बाड़मेर जिला प्रशासन अब गंभीर सवालों के घेरे में है। जिस उपलब्धि को कुछ समय पहले तक प्रशासनिक सफलता और रेगिस्तानी जिले के लिए गर्व का प्रतीक माना जा रहा था, वही अब आंकड़ों की सत्यता, पारदर्शिता और प्रस्तुति की रणनीति को लेकर विवाद का केंद्र बन चुकी है। बाड़मेर जिला कलेक्टर आईएएस टीना डाबी के नेतृत्व में मिले इस सम्मान को लेकर पहले स्थानीय स्तर पर सवाल उठे, फिर ये मुद्दा दिशा बैठक तक पहुंचा और अब लोकसभा के शीतकालीन सत्र में खुलकर सामने आ गया है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने संसद में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी राम विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान जल शक्ति पुरस्कार को सीधे निशाने पर लिया। सांसद बेनीवाल का आरोप है कि राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वे 2024-25 के एक वर्ष के वास्तविक कार्यों पर आधारित नहीं थे, बल्कि पिछले 4 से 5 वर्षों में किए गए कार्यों को समेटकर एक वर्ष की उपलब्धि के रूप में पेश किया गया। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने इसे उपलब्धियों की रणनीतिक प्रस्तुति करार देते हुए पुरस्कार प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए। यह पहला मौका नहीं है जब सांसद बेनीवाल ने इस मुद्दे को उठाया हो। इससे पहले 25 नवंबर 2025 को हुई बाड़मेर की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी दिशा कमेटी की बैठक में भी उन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड से जुड़े आंकड़ों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। उस बैठक में जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जो डेटा रखा गया था वह औपचारिक रूप से सही प्रतीत हुआ, लेकिन चर्चा के दौरान यह संकेत भी मिला कि सम्मान के लिए प्रस्तुत आंकड़े बहुवर्षीय संकलन पर आधारित थे। इसी स्वीकारोक्ति के बाद विवाद ने और तूल पकड़ लिया। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि धरातल पर जल संचयन कार्यों की स्थिति सम्मान में दिखाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी का आरोप रहा है कि पुराने और दीर्घकालीन कार्यों की वर्तमान प्रशासन की तात्कालिक उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, जबकि वास्तविक स्थिति उतनी प्रभावी नहीं है जितनी दिखाई गई है। रविंद्र सिंह भाटी के बाद केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान इसी दिशा में सामने आया। बाड़मेर दौरे के दौरान उन्होंने टीना डाबी की कार्यशैली की सराहना तो की, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि जल शक्ति पुरस्कार किसी एक अधिकारी का नहीं हो सकता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह याद दिलाया कि जल संरक्षण के ये प्रयास कई वर्षों से चल रहे हैं और इसमें पूर्व के जिला कलेक्टरों, विभिन्न विभागों और आम जनता की सामूहिक भूमिका रही है। उनके इस बयान ने भाटी के तर्कों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। अब सांसद उमेदाराम बेनीवाल की संसद में की गई टिप्पणी ने भी इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। सांसद बेनीवाल और जिला कलेक्टर टीना डाबी के बीच प्रशासनिक तालमेल को लेकर तनाव पहले से ही चर्चा में रहा है। दिशा कमेटी की बैठकों में भी सांसद बार बार जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्राथमिकताओं पर असंतोष जताते रहे हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन दिखावे, प्रस्तुतिकरण और पुरस्कारों पर अधिक, जबकि जमीनी अमल पर अपेक्षाकृत कम ध्यान देता है और सांसद होने के बावजूद उनके दिशा निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या राष्ट्रपति अवार्ड वास्तव में एक वर्ष की ठोस उपलब्धियों पर आधारित था या फिर वर्षों के कार्यों को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करने का परिणाम। यह सवाल केवल बाड़मेर जिला प्रशासन या टीना डाबी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया, डेटा सत्यापन और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी गंभीर बहस शुरू हो गई है। कुल मिलाकर जो जल शक्ति पुरस्कार कभी बाड़मेर की पहचान और सफलता का प्रतीक माना जा रहा था, अब वही सियासी टकराव, प्रशासनिक जवाबदेही और आंकड़ों की विश्वसनीयता के सवालों के बीच फंस गया है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद अब स्थानीय सांसद उमेदाराम बेनीवाल की सक्रियता ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि जिला प्रशासन इन आरोपों पर स्पष्ट, दस्तावेज आधारित और तथ्यात्मक जवाब देता है या फिर ये विवाद और गहराता है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज़।